हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ़्ता, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सबसे पहले जिनका हम रीडिंग कर रहे हैं इस वक्त में वो है मेष राशि। एरीज राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट की लिंक भी है। मेष राशि, इस हफ्ते एनर्जीज़ आप लोग के लिए शुरुआती रूप में काफ़ी पॉजिटिव है, एंड भी काफ़ी पॉजिटिव आया। द लवर्स के कार्ड्स आए हैं, मतलब रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होना, काम में एक कोई भी काम आप शुरुआत करोगे वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस हफ्ते आप लोग के टास्क कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, काम अच्छा चलेगा, बरकत बनी रहेगी, रास्ते खोलेंगे, आइडियाज़ आएंगे, फ्लो अच्छा बना होगा। चाहे आप व्यापार में हो, बिजनेस में हो, जॉब करते हो, पढ़ाई करो, जो भी अपने लिए गोल सेटिंग करोगे इस हफ्ते में वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। उसी के साथ में आगे द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये मिड वीक का कार्ड है। अब मिड वीक में स्ट्रेस रह सकता है, ओवरलोड फील हो सकता है, जैसे कि सब कुछ आप अकेले कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो कुछ बातों को लेकर के। तो यहाँ पर मिड वीक में आपने पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। यहाँ पर आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत होगी, अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को रिलैक्सेशन दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोई भी वजह से, किसी भी कारणवश, तो उस टाइम पर थोड़ा सा सरेंडर कीजिएगा, रिलैक्स होइएगा, उस मोमेंट को जिएगा। उस एक दिन 2 दिन की ये बात होगी जहाँ पर आप जितना खुद की बॉडी को रेस्ट दोगे उतना अच्छे से बाकी के काम कर पाओगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एनर्जी सारी पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है, कोई भी नेगेटिव कार्ड्स मुझे ज़्यादा नहीं दिखे हैं। सो जस्ट गो विद द फ्लो, रिलैक्स। हेल्थ वाइज ध्यान देने की ज़रूरत है मिड वीक में, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं मिड वीक में, इसीलिए पहले ही आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी सिम्टम लगते हैं तो उसका आप उस टाइम पर केयर अच्छे से दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। ये आप लोग के लिए सजेशन है फॉर दिस वीक। अदरवाइज इट्स ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव, नो नीड टू वरी। ओके मेष राशि, तो ये एनर्जी अपडेट है आप लोग के लिए। चलते अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। दो कार्ड्स अपने आप आ गए। ओके टॉरस, द टावर के कार्ड हैं, द एस ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन पहले द टावर आ गया है। टावर को देखकर आपको लग सकता है यार पता नहीं क्या ही होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, बट हफ्ते की शुरुआत में ना आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, यूनिवर्स के हिसाब से चीज़ें होंगी। तो आपको समझ नहीं आएगी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वजह है। तो क्यों मत समझना। जब कहीं भूकंप आता है किसी को नहीं पता ये भूकंप क्यों आया। ठीक है, आ गया तो आ गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुदरत ने किया है। तो कई बार आपको जो हो रहा है, जैसा हुआ है, उसे कबूल करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप उस पर ज़्यादा आपकी राय नहीं दे सकते हो, आप ज़्यादा उस पर इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो हुआ, जैसा हुआ, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस रखिएगा, वीक की शुरुआत में टॉरस राशि अच्छा माना जाएगा। दूसरी चीज़, एस ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद दी 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो स्पेशली मिड और एंड काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। काम के योग बनते हुए दिख रहे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आइडियाज़ आएंगे, रिलेशनशिप में हार्मनी रहेगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। जो लोग घर वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। पैशन से हफ्ता चलेगा आगे। सो मिड एंड एंड ऑफ द वीक बढ़िया है, अच्छा है, ब्लेसिंग्स हैं, मूड भी अच्छा रहेगा, घर परिवार भी बढ़िया चलेगा, पार्टनर रिलेशनशिप है वो भी अच्छे चलेंगे। सिंगल हो तो रिलेशनशिप में भी बात आगे बढ़ सकती है, या अपने आप में ही खुश रहोगे। ज़रूरी नहीं क्योंकि पार्टनर आए तभी खुश रहो, सिंगल हो तभी खुश रहोगे, बट ऑल ओवर एक पॉजिटिविटी रहेगी। सराउंडिंग में, आसपास में, माहौल में, एनर्जी रूप में पॉजिटिव फील करोगे, खुशी खुशी हफ्ता बीत जाएगा। कोई तनाव नहीं दिखता है मेरे को मिड और एंड ऑफ द वीक में। ओके, खुद को आप सजते संवरते हुए भी मुझे दिख रहे हो, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करोगे, हैप्पी रहोगे। एंड जो भी आपका पैशन होगा ना, आपको ये करना है वो करना, उसको फॉलो ज़रूर करना, उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं टॉरस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं।
ओके, मिथुन राशि सबसे पहला जो कार्ड है द 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आप पास्ट के पेन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, बड़ी पिक्चर को आगे अपनी आंखों के सामने दिख रहे हो। वही मिड वीक में कोई ना कोई सिचुएशन पे आप स्टक होते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, आपको लगेगा ये कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये प्रकार की एनर्जी मिड वीक में रहेगी। तो ये स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में जैसा जो चल रहा है उसको आप होने दीजिएगा एंड अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज आप शायद अपने माइंड में बार बार नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप देखना पॉजिटिव, सुनना पॉजिटिव, बोलना पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट मत देना, चाहे आपकी लव लाइफ है, काम है, गोल्स हैं, प्रेशर है, जो भी है, हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की कोशिश करना, ही आपको हेल्प मिलेगी। और किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करना तो आपको एडवाइस भी मिलेगी, ये भी सजेशन है। बट उसके अलावा देखो मिथुन राशि जो मिड वीक में एनर्जी दिख रही है ना, वो कुछ ऐसी है जहाँ पर ये लड़की ना ऐसा लगेगा कि रस्सियों में बंधी हुई है, बट वो सिर्फ बर्ड्स ने हल्की हल्की सी डोरी पकड़ी हुई है, बर्ड से तो कमज़ोर नहीं है वो। तो उसने अपने हाथों का, शरीर का विल पावर लगानी है, ज़ोर लगाना है और वो वहाँ से हट जाएगी। लेकिन उसे लग रहा नहीं, वो तो फंस गई है भैया, वो तो फंस गई है। वो फंसी नहीं है, वो अपनी हिम्मत यूज़ नहीं कर रही है। तो अपनी हिम्मत आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। हिम्मत बहुत सी चीज़ों में होती है, हिम्मत बोलने की, हिम्मत कहीं से उठकर जाने की, हिम्मत किसी को इग्नोर करने की, हिम्मत उस सिचुएशन को टैकल करने की। तो डिपेंड, बट आपने ये नहीं सोचना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। ये इनर पावर को आपको जगाना होगा, तो जाके ऐसे एकदम चुटकियों में वो चीज़ों को आप ओवरकम कर लोगे, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी उस टाइम पे। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत सारे 6 भी आए हैं, 2 बार 6 आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इंडिकेट करता है आप लोग के लिए एंड ऑफ द वीक आते आते ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, किसी ना किसी रूप में पैसा आता हुआ दिख रहा है, पैसे के गोल्स अचीव करोगे, मनी मैनेजमेंट होगी, सपोर्ट आएगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा आपके साइड से, बट हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़। यू विल फील गुड, हैप्पी। नेचर में भी जा सकते हो, छोटे छोटे आपके घर में ही जो गार्डन होता है उसके पास बैठ सकते हो, पत्तों को देख सकते हो, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कीजिएगा, ब्रीथ कीजिएगा, नो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, प्लांट्स के आसपास रहिएगा। या अगर आप फ्रूट भी खा रहे हो ना, तो जैसे टीवी देखते देखते फ्रूट मत खाओ, नेचर की कोई रॉ चीज़ अगर आप खा रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करते हुए, एंजॉय करते हुए खाएगा। इससे होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी, आप रिलैक्स होगे, मोमेंट टू मोमेंट जीना सीखोगे, माइंडफुलनेस आएगा, जिससे ऑटोमेटिकली लाइफ आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। ये कुछ स्पेशल मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। बस बाकी रूटीन वर्क आप लोग के चलेंगे बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि के देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। ओके कैंसर, सबसे पहला कार्ड है दी टावर। अब द टावर कैंसर आप लोग के लिए रेकमेंड कर रहा है कि आप लोग की लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। चेंजेस बहुत प्रकार के होते हैं। चेंजेस ये भी हो सकते हैं कि आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, प्लेस चेंज कर रहे हो, न्यू प्लेस पे जा रहे हो, एनीथिंग, ठीक है। या आपके मन में कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड लोगों को छोड़ रहे हो, या अब आपको उनकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, या अब आपने डिसाइड कर लिया कि यार अब जिसको जो सोचना है सोचे, मैं अपने मन का ही करूँगा या करूँगी। नाउ दूसरी चीज़ ये है दी पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं विच शोज़ इंट्यूशन। इंट्यूशन आपका बढ़ने वाला है, आपका ध्यान बढ़ने वाला है, आपको बहुत डीपर गट फीलिंग आएगी, यार मुझे यही करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं विच शोज़ आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, ट्रैवल हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। एंड किसी ना किसी से अगर आपकी बात नहीं हो रही थी तो उनसे बात भी हो सकती है। रिकन्सिलिएशन का भी पीरियड दिखाई देता है। उसी के साथ साथ में आई डू सी कि डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है कैंसर्स। तो ऑल ओवर ये वीक में आप अपने टास्क कंप्लीट करोगे, प्रोग्रेस करोगे, जॉब आने के योग हैं, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो ये प्रकार की है ना, देखो अच्छी ग्रोथ का मतलब है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, बट यस ग्रोथ रहेगी, इम्प्रूवमेंट फील होगी, अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि हाँ जो आपके टास्क हैं इस हफ्ते के वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो यस ये एनर्जी है इस वीक की। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में आपने
चीज़ों को सही तरीके से देखना और एक्सेप्ट करना आना चाहिए, सजेशन है। अदरवाइज हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ऑल इज़ वेरी वेरी, आई वुड से गोइंग विद द फ्लो, मतलब सब कुछ फ्लो से अच्छा खासा चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स, थैंक यू। हेलो लियोस, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। ओके, हफ्ते की शुरुआत में द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन है। अब देखो, हफ्ते की शुरुआत में तो लियोस काफ़ी एक्टिव फील करेंगे, बहुत कुछ लाइफ में जो भी आपके टारगेट्स हैं उसके लिए काफ़ी मेहनत करोगे, पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बट वहीं बाय मिड वीक में आपको थकान भी महसूस होगी, मेंटली शायद थकान फील होगी, शारीरिक रूप में या आप मन के रूप में बुझा बुझा सा फील हो सकता है कि यार करना पड़ रहा है, ये चीज़ में जाना पड़ रहा है, या थोड़े से ओवरवेल्म हो सकते हो कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है लाइफ में, आसान नहीं लग रही है ज़िंदगी। मिड वीक से ये एनर्जीज़ बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे सिंपल भाषा में समझ लो, ये इंसान एकदम पावरफुल पोजीशन में, एंजेलिक वाइब में फील कर रहा है। वहीं यहाँ पर एक हॉर्स के ऊपर पहाड़ चढ़ रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठकर, एंड वो हॉर्स भी थक चुका है, जो ऊपर इंसान बैठा है वो भी इतना सारा सामान लेके बैठा है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना है तो ऑफ कोर्स स्लो स्पीड से ही चढ़ पाएगा, थक भी चुका है, करना भी बहुत कुछ चाहता है, तो ऑफ कोर्स स्लो स्पीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ये भी ऐसा समय है जहाँ पर लड़की बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकती है, उसके पास टाइम बहुत है, लेकिन मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, या समझ नहीं आ रही है क्या करना है। यहाँ इंसान करना चाहता है लेकिन सामान या शारीरिक रूप से इतना थक गया, कर नहीं पा रहा है, और यहाँ समय है, कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं चल पा रहा है क्या करे। तो इस प्रकार से कोई ना कोई वजह से थोड़े बहुत स्लो ग्रोथ या डिले की एनर्जी रहेगी इस हफ्ते में। तो इस टाइम पर अगर एनर्जीज ऐसी चल रही हैं तो जितना आप कर सकते हो उतना करो। अगर आपको लग रहा है कि आप आलस कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, तो विल पावर बढ़ाकर, स्ट्रॉन्ग कर अवेयरनेस से और ज़ोर लगाकर काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और बहुत थक रहे हो, या आपको बहुत ओवरवेल्म फील हो रहा है, तो ये थोड़ा सा शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए काम में, वर्क में, रूटीन में, सब रूप में, तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये अपडेट है। लेकिन हाँ, ये हफ्ते में कुछ बड़े चेंजेस जो अगर होने हैं वो स्टार्टिंग के 3 दिन में ही होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में मुझे एनर्जीज न्यूट्रल टू एवरेज दिखाई दे रही है, ना तो बहुत बुरी ना तो बहुत अच्छी, एक न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी इस टाइम पर। तो ये एनर्जी अपडेट आप लोग के लिए आया है माय डियर लियोस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, और इस टाइम पर रिलेशनशिप्स में भी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो इस टाइम पर रिकन्सिलेशन के योग इस हफ्ते में मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। अगर एंड ऑफ द वीक में हो गए तो ठीक है, नहीं तो चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है वर्गो। देख लीजिए वर्गो राशि के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वर्गोस के लिए जो यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, दैट इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ बात को लेकर के आप हर्ट हो, परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो इस हफ्ते में, एंड ना चाहते भी किसी से बहस हो रही है, अनबन हो सकती है, ये भी देखा जाएगा। अपनी तरफ से तो वीक की शुरुआत में आपने बहुत सारे पास्ट के पेनफुल चीज़ों को लेट गो किया और आगे मूव ऑन कर रहे हो। बट यहाँ पर आप लोग के लिए एडवाइस है कि जितना हो सके अभी भी और बहुत हीलिंग और लेटिंग गो वाली एनर्जी चाहिए। हो सकता है आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, आपको लग सकता है यार ये कब होगा, वो कब होगा, समझ में नहीं आएगा, एंड थ्रू टाइम चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो इस टाइम पर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग के लिए सजेशन है। किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये भी सजेशन है। एंड ऑफ द वीक में चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है डिपेंड करता है कि
करियर पर आप लोगों के लिए जाएगी या रिलेशनशिप में। तो जिस भी सेक्टर में मिड वीक तक प्रॉब्लम हो चुकी होगी ना, उसी सेक्टर में एंड ऑफ द वीक में हीलिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि चलो छोटी मोटी लड़ाई हुई तो एंड ऑफ द वीक आते आते ठीक भी हो गई, इम्प्रूव भी हो गई, या सुलह हो गई, एडजस्टमेंट हो गई, या आपने लेट गो कर लिया। तो वो प्रकार से एक आप शांत हो जाओगे, मतलब आप ऐसे पेनफुल स्टेज में नहीं रहोगे, आप शांत हो चुके होगे कि भाई ठीक है, जो है जैसा हम खुश हैं, फाइन। सो ऑल ओवर वर्गोस, ये जो वीक आप लोग के लिए बीतेगा ना, इसमें आपको अपना दिमाग बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बात को पकड़ के, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बैठ सकते हो। आपको बहुत ब्रॉड माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हाँ ये लाइफ है मेरी, जो हुआ देखा जाएगा, जो हो रहा है ठीक है। मतलब ये नहीं कि नहीं 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 ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, पता नहीं वो कब होगा। एक एक बारीक डिटेलिंग फ्यूचर में मत जाना, बड़ा सोचना, और जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी चीज़ को पकड़ लिया कि नहीं नहीं ये होनी चाहिए, ये ऐसी हो, उतना पूरा वीक आप लोग का डिस्टर्ब जाने वाला है। सो ब्रॉड माइंडसेट, यूनिवर्स पे भरोसा, भगवान पे भरोसा, अपने कर्म करो, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर सोचना मत। खुश रहो, हैप्पी रहो, बिजी रहो, ये आप लोग के लिए एडवाइस है फॉर दिस वीक। ओके माय डियर वर्गोस, चलते हैं अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। ओके लिब्रास, स्पेशली रिलेशनशिप में लव रोमांस आता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स पॉजिटिविटी है, हीलिंग आती हुई दिख रही है, रोमांस रहेगा इस वीक में। या ऑल ओवर आप अपने आप में खुश रहोगे। जो लोग सिंगल हैं वो भी अपने आप में पॉजिटिव एंड हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। विद दैट मैं कहूँगी कि इस टाइम पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो लोग सिंगल हैं वो भी, उनके लिए भी अच्छा है, या जो लोग किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ भी बात आगे बढ़ सकती है। अगर आपको भी अपने दिल की बात शेयर करनी है, अच्छा टाइम है, कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड हैं, आप लोग के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एनर्जीज ऑल ओवर दिख रही हैं, अंडरस्टैंडिंग का। रेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने इंट्यूशन की बात सुनना, गाइडेंस सुनना, अच्छे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। एंड आपके जीवन में कोई ना कोई आपको डिज़ायर्स एंड आइडियाज़ ऐसे आएंगे कि मे बी आप अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, कोई ना कोई ऐसा चेंज जो आपने अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन आपके अंतर्मन में आवाज़ आएगी कि आपको वो चीज़ प्राप्त करनी है। तो उस पर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, अपने स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, जो भी उसके लिए काम आपको आगे बढ़ाना है वो कर सकते हो, और वो अपने समय से आपके लिए आगे बात बनेगी। ओके, तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेकिन ऑल ओवर ट्रस्ट मी गाइज, लिब्रास तुला राशि, ये वीक आप लोग के लिए शुभ है, फेवरेबल है, हर मन चाही चीज़ होती हुई दिखती है, पीसफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगी, और सब काम आपके अपने आप बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये हफ्ते में काफ़ी एक सूदिंग, ब्लेस्ड, पॉजिटिव, हैप्पी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक। चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब देख रहे हो, जॉब आने के भी योग हैं, बिजनेस में एक इंट्यूटिव अच्छा बिजनेस चलेगा। सो ऑल ओवर फ्लो, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स बनी हुई इस हफ्ते आप लोग के लिए दिखाई दे रही है लिब्रास। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर जो मैसेजेस है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पर आप लोग की स्कॉर्पियंस एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, अच्छी खासी अचीवमेंट करते हुए दिख रहे हो ये वीक में, गोल्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं, अपनी पावर समझोगे, जॉब, बिजनेस, एज अ स्टूडेंट, एज इन जनरल, एज अ पर्सन बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिविटी फील होगी, कॉन्फिडेंट फील करोगे, बड़ी मेहनत करने वाले हो, एंड अपनी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर आप लोग बहुत काम करोगे। मतलब अब तक जो भी टास्क आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, अब उसको करते हुए दिखाई दे रहे हो, फटाफट अपनी चीज़ों के लिए। जो आपके अटके हुए काम थे ना, बेसिकली सब अभी होने वाले हैं। तो मुझे भी डिलेज इस हफ्ते तो नहीं दिख रहा है, बट आई सी दैट जो भी आपके लिस्ट में था कि भाई ये करना है, वो करना है, वो अब होता हुआ दिखता है।
अब उसमें प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एक्शन मोड ऑन होगा, अब रेस्ट मोड नहीं है, अब एक्शन मोड है, काम का मोड है। तो काम करोगे, बिज़ी रहोगे, यू नो। चाहे आपकी हेल्थ आप इग्नोर करें तो हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ के ऊपर मुझे आप फोकस एंड बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। एंड बहुत अच्छा वीक रहेगा भगवान की कृपा से। फाउंडेशंस अच्छी दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। तो अपनी जो आपकी पावर है ना स्कॉर्पियंस, उसको पूरी तरीके से यूज़ करोगे। सारे कार्ड्स ही देख लो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, द चैरियट आए हैं, लीडरशिप एनर्जी, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली राजा रानी के सारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर लिखा क्वीन है, बट जितने भी मेल देख रहे हैं आप लोग के लिए किंग एप्लीकेबल होगा। तो उस प्रकार से आई सी अथॉरिटी, पावर, सक्सेस, ग्रोथ, तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्कॉर्पियंस, विशिंग यू ऑल द गुड लक। चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है धनु राशि, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस पहला कार्ड जो है वो कार्ड है द हैंगमैन का। कुछ ना कुछ आपको अंदर ही मन में स्टक लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ रुकी हुई सी लग रही है। तो इस टाइम पर आपको पेशेंस रखना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। राइट टाइम पर राइट डिसीजंस आप ले लेंगे, ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। उसके साथ में द जस्टिस के कार्ड आए हैं, जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। डिसीजंस भी आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर लोगे। आपको फील होगा कि यार मेरे जो इमोशंस हैं, मैं अब इमोशंस कम दिखा रहा हूँ, या नेचुरली लोग मुझसे इमोशनली कम कनेक्ट हो रहे हैं, या मैं ही शायद दुनिया को ज़्यादा प्रैक्टिकल आंखों से देख रहा हूँ। ये आप लोग की एनर्जी रहेगी, बट उस वक्त में, उस समय पर आपका प्रैक्टिकल होना ही सही होगा। एंड मैं कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा इस टाइम पे इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का, तो ज़्यादा अच्छा होगा। या यहाँ पर ना देखो, आपने ना अपने आप को गार्ड किया हुआ है बेसिकली कि यार कोई मुझे धोखा ना दे, कोई मुझे हर्ट ना करे, कोई मुझे गलत ना बोल दे, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मैं किसी का कुछ करूँ नो बुरा नहीं सहूँगा, समथिंग। मतलब आपने अपने आप को नेगेटिव बोल बोल के या नेगेटिव एक्सपीरियंस कर करके अपने आसपास एक ऐसी शील्ड बना के रखी, मतलब आपकी बॉडी एकदम अलर्ट है। बट कई बार आपको कहते हैं ना कि छोड़कर फ्लो में भी जीना पड़ता है, कि कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बोल दे, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा इजी भी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल और सरेंडर में पकड़ के आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा धनुराशि, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपने ये वाली एनर्जी को एक्सट्रीम किया, तो शायद से आई फील कि कहीं ना कहीं आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ईजी नहीं रह पाओगे। बॉडी ईजी होनी चाहिए, एनर्जी ईजी में रहनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। देन बाय एंड ऑफ द वीक में वो ईजी वाली एनर्जी वैसे भी आ जाएगी, जो हम कहते हैं ना कि बी एट ईज़, वो वाली एनर्जी, कि ये इस टाइम पर आती हुई दिख रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स बाय एंड ऑफ द वीक में। तो यहाँ पर वो सुकून, ठहराव आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर और यहाँ पर बेचैनी है, कुछ समझने की कोशिश करो। अब चाहे जॉब है, रिलेशनशिप है, पर्सनल लाइफ है, शायद कोई प्रॉब्लम हो भी ना, लेकिन आपको अपने अंतर मन में कोई ना कोई स्टक या स्लो एनर्जी महसूस हो सकती है। तो एट दिस टाइम फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो मकर राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मकर राशि, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ये आप लोग को बताना चाहता है कि इस टाइम पर आप लोग के जीवन में वीक की शुरुआत में थोड़ा बहुत आप लो फील कर सकते हो, डल फील कर सकते हो, बट ये 2 से 3 दिन की एनर्जी होगी। उसके बाद में आप लोग के लिए पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई दिख रही है। दोस्तों के साथ मिलना जुलना, कहीं ना कहीं से सपोर्ट आनी, काम बनने, ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करोगे। उसी के साथ साथ मुझे जजमेंट के कार्ड्स आए हैं। जजमेंट का कार्ड एक ऐसी चीज़ माना जाता है जहाँ पर आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। जो भी पेंडिंग काम थे बेसिकली मिड वीक से वो होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो इस वीक के आपके टारगेट टास्क होंगे, कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब देना है, कोई बिजनेस में क्लाइंट से मीटिंग है, कोई टास्क अचीव करने हैं, कुछ भी
आपके जीवन में जो आप गोल सेटिंग कर रहे हो वो इस टाइम पर मिड से लेके एंड ऑफ द वीक में होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में भी सेटलमेंट होती हुई दिख रही है इस टाइम पर। आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपकी ऑल ओवर वाइब काफ़ी अच्छी रहेगी मिड से लेके एंड ऑफ द वीक तक। लेकिन हाँ, स्टार्ट ऑफ द वीक में अपने आप को आपने रेस्ट देना है। अगर चीज़ें कोई नहीं हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अपने आप को अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हुए अपने कर्म करने और बहुत ज़्यादा मेंटली नहीं सोचना है, ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। अदरवाइज़ ये वीक में ऑल ओवर ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा ही माना जाएगा ये हफ्ता आप लोग के लिए, ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ओके, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस वीक में आप जो भी चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, जो भी चीज़ चाहते हो वो बहुत ही सोच समझ कर आप मांगिएगा। ये नहीं कि आपने कोई प्रे किया, कोई विश मांगी और उसके बाद में उसी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव बोलते रहे। फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो कि आपको जॉब चाहिए, देन आप बार बार कह रहे हो यार मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, मुझे कैसे मिल पाएगी, इतना कॉम्पिटिशन है, कैसे हो पाएगा। तो ये सेल्फ डाउट इन चीज़ों को और कमज़ोर कर सकता है। तो बस यहाँ आपने ध्यान देना है इस हफ्ते मकर राशि। ओके, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं दिखती है। एक अच्छा ब्लॉसमिंग बेनिफिशियल वीक होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस इस वीक में आप लोग के लिए आए हैं। चलते हैं अगली राशि की जो है एक्वेरियस राशि के, देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। ओके, एक्वेरियस, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, हफ्ते में काफ़ी मेहनत करने वाले हो, काम करोगे, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। मिड वीक में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से शायद नहीं होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगी नहीं, आपके काम ज़रूर बनेंगे इस हफ्ते में, ब्लेसिंग्स हैं। अब देखो, काम वही बनेंगे जो इस हफ्ते में आपने लिए अपने टारगेट रखा हुआ है, या कुछ भी आपके पहले के पेंडिंग काम थे, पेपर वर्क है, वो भी हो सकते हैं। बट ऑल ओवर इस टाइम पर आपको अपने काम का एप्रिसिएशन मिलेगा, विशेस फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, वर्क, पैशन, करियर, हर रूप से अच्छी एनर्जीज है। बिकॉज ये 2 बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं जो कि माने जाते हैं अबंडेंस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। एक तो यहाँ पे लड़की विश मांग रही है और उसकी विश यूनिवर्स तक जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी ये 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप, ब्लेसिंग्स अच्छी बनी हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कुंभ राशि ये वीक आप लोग के लिए। सिर्फ मिड वीक स्लो रहेगा, मिड वीक में झगड़े अवॉइड कीजिएगा, ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिएगा, डिलेज अवॉइड कीजिएगा। मतलब आपने ज़्यादा सोचना नहीं कि अरे यार ये क्यों हो गया, वो कब होगा, ऐसे नहीं सोचना। अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ध्यान देना है। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो आई होप इससे आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसीज, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके पाइसी, सबसे पहला कार्ड है द 4 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये वीक में आप लोग के लिए हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपके काम शायद से नहीं बन रहे हैं, या अगर काम आपके चल भी रहे हैं ना तो ऐसी फीलिंग आएगी यार मेरा मन नहीं कर रहा है, डल डल सा फील कर सकते हो। तो इस टाइम पर हो सके तो आप अपने लिए कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ को एक बार पास्ट में जा कर के एनालिसिस करें कि आपने कितनी ग्रोथ की है, कितना इंप्रूवमेंट किया है। आपका शायद से कुछ नया करने का मन कर रहा है बट आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, थोड़ा सा बोर हो चुके होंगे। ये वीक की शुरुआत की एनर्जी की वाइब एंड ऑल ओवर फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। बट इसको मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपने अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी। ये गाइडेंस आ रही है। वहीं मिड वीक का कार्ड आया द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर आपकी मोटिवेशन भी बड़ी अच्छी होगी, कोई ना कोई घर परिवार में सुख, अच्छी खबर आ सकती है, गुड न्यूज़ रह सकती है, मिलना जुलना हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन के योग बन सकते हैं, काम में अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, खुशी, एक्साइटमेंट लेकर के आए, वो इवेंट मिड वीक में आप लोग के लिए पाइसेस हो सकता है। सो ऑल ओवर मनी अबंडेंस के हिसाब से बड़ा अच्छा है, पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए मिड वीक अच्छा माना जाएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। अब यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में आपने कोई भी अपने इम्पॉर्टेंट काम से ये नहीं करना है कि इसको बाद में कर लेंगे, देखते हैं, ऐसा नहीं करना। और आपने जल्दबाजी में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करने, कोई भी पेपर वर्क नहीं करने हैं, किसी के ऊपर भरोसा करके यहाँ से वहाँ की चुगली नहीं करनी, वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। गॉसिप नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं बोलना, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर।
तो ये कुछ एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। वहीं साथ ही साथ इस टाइम पर जितना हो सके ना, इस वीक में आप लोग के लिए एक स्पेशल एडवाइस है, वो ये कि अगर आप नेचर में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में या तो आप मंदिर चले जाएं, कोई नेचर में जाकर बैठें, अपनी रूटीन से कुछ हट कर करें, और डेली जो आप सोचते रहते हो, डेली जो आपकी रूटीन होती है, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा स्पेस खुद को दीजिए। तो आपकी जो बोर्डम है वो भी हटेगी, दिमाग भी खुलेगा, कुछ न्यू आइडियाज़ भी आएंगे, कुछ फ्रेश भी आपको फील होगा, खुश भी आप हो जाओगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है इस वीक के लिए। रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है इस हफ्ते में, बस हाँ यहाँ पर थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है और यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। सो और बाकी कोई टॉक्सिक लोग आपसे कुछ आपको नेगेटिव दे तो इग्नोर कर देना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना आपने, अपने काम होने से पहले किसी को बताना नहीं, ये भी आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं। ओके, सो आई होप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।